डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। The whole department of PhD is run by the principal secretary. I am very sorry to say the minister is a rubber stamp. Nothing is being told to him. दिव्या मदेरणा की बात को अब आगे बढ़ाया है मंडावा से कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने। उन्होंने पीसीसी में जन सुनवाई के दौरान खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की। मंत्री जी से साफ कहा, इस जेजेएम को संभालो थोड़ा सा। 2 साल से मेरा काम लंबित चल रहा है। 2019 में प्रोजेक्ट पास हुआ था, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ। जेजेएम को संभालो थोड़ा सा। 2 साल से मेरा लंबित चल रहा है। 2 साल से 19 में प्रोजेक्ट पास हुआ था, 20, 21, 22। रीटा नाराज हुई तो मंत्री जी एक्शन में आए और एक्सीएन से 3 दिन में प्रगति रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए। महेश जोशी ने कहा कि योजना में केंद्र और राज्य की बराबर की हिस्सेदारी है। ऐसे में हर काम के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें समय लग जाता है। ये कोई अकेले केंद्र सरकार की योजना नहीं है। पहली बात दिखाया जा रहा है केंद्र सरकार की योजना है। नंबर 2 बात, इस योजना में चूंकि केंद्र और राज्य के समन्वय भी बैठाना पड़ता है। कुछ चीज़ें केंद्र को, कुछ के इस योजना में चूंकि केंद्र का भी पैसा लग रहा है, हमको सारी अनुमति केंद्र से लेनी पड़ती है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा कि वो हमको अनुमति देने में डिले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अनुमति लेने में, सामंजस्य बैठाने में एक समय लगता है। यानी मंत्री जी योजना की धीमी रफ्तार को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र और अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। जमुआ रामगढ़ की घटना पर सियासी बवाल। सीएम गहलोत के जवाब पर बीजेपी का पलटवार। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर थे। अहमदाबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने उनसे जयपुर के जमुआ रामगढ़ इलाके में महिला को जिंदा जलाने की घटना पर सवाल पूछ दिया। फिर क्या था? अशोक गहलोत ने अपनी जानकारी के हिसाब से घटना की जानकारी मीडिया को दी और बाहर निकलकर पूरे मामले में पारिवारिक विवाद को कारण बताते हुए गोलमोल जवाब दे दिया। फिर क्या था? बीजेपी भड़क गई। आज मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था अहमदाबाद के अंदर। एक किसी ने क्वेश्चन किया कि एक महिला ने आग लगा दी है, तो मैंने रघु शर्मा को पूछा भाई आग किसने लगा दी है? फिर मालूम पड़ा वो तो आग वो है जो पहले लग चुकी है। परिवार में झगड़ा था, देवर का, भाभी का, जो भी रिश्ते हैं, 8-10 दिन झगड़े चल रहे थे उनके। उसके अंदर भी आग लगाई नहीं लगाई, परिवार वाले तफ्तीश कर रहे हैं। तो अभी उसको हमारे बीजेपी वाले उसको सोशल मीडिया में डाल दिया कि लोग उनको पता ही नहीं कि आग लगी है। आग क्राइम, परिवार में झगड़ा हो गया है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो ये बीजेपी वाले इस प्रकार से मैं समझता हूँ जो देश चला रहे हैं, महंगाई की परवाह इनको नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार को लापरवाह, संवेदनहीन करार देते हुए कहा कि सरकार की शिथिलता की बानगी है अहमदाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां राज्य के मुखिया को अपने राज्य में क्या चल रहा है ये भी पता नहीं। मैं समझता हूं कि सरकार की जो नाकामी है, सरकार की जो शिथिलता है, जो लापरवाही है, संवेदनहीनता है, उसकी बानगी, जैसे मैंने शुरुआत में कही कि गुजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी किसी जिम्मेवार मुख्यमंत्री को जब प्रेस एड्रेस करने जाते हैं तो उसको इस बात का इल्म नहीं है, संज्ञा नहीं है कि उसके प्रदेश में उनकी नाक के नीचे घटित क्या होता है। वहीं लगे हाथों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी को अपने ही राज्य, खासकर राजधानी के बारे में कितना मालूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस वीडियो से जान लीजिए। जनाब ने गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा है, पुलिस इनके अंतर्गत आती है। इस पर भी वे अपनी बगल झांक कर पूछ रहे हैं क्या मामला है। एक शिक्षिका को राजधानी में जिंदा जला दिया जाना इनके लिए बस एक मामला है।
और वो भी इन्हें नहीं पता। वहीं बीजेपी के हमलावर होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में कूद पड़े। डोटासरा ने साफ किया कि पूरे हिंदुस्तान में सबको साथ लेकर चलने वाली कोई बेस्ट सरकार चल रही है तो वो राजस्थान सरकार है। और ऐसा वातावरण बना दिया कि जैसे प्रदेश में तो पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में सबसे बेस्ट सरकार चल रही है तो वो राजस्थान में है। अगर सब वर्गों को साथ लेकर के कोई योजनाएं और कोई बजट बढ़िया हुई है तो वो राजस्थान है। जालोर से लेकर जमुआ रामगढ़ तक हुई घटनाओं के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। वहीं बीजेपी किसी भी मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जाहिर है दोनों दलों में सियासी रस्साकशी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वाटर ड्रोन और एरियल ड्रोन के अलावा जल्द ही एसडीआरएफ के बेड़े में पेलोड ड्रोन को भी शामिल किया जाएगा, जिसकी मदद से जहां पर भी पानी में फंसे हुए कुछ लोग होंगे, इस पेलोड ड्रोन की मदद से सामान जो है, कुछ खाने पीने की वस्तुएं उन तक पहुंचाई जा सकेगी, जिससे कि पानी में फंसे हुए लोग राहत महसूस करेंगे। ये देखिए, पानी को चीरता हुआ कैसे ये यंत्र अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसे खिलौना समझने की भूल मत कीजिए। ये पानी में डूब रहे शख्स को मौत के मुंह से खींच लाएगा। वाटर ड्रोन में हर तरफ 2 हैंडल हैं। जब भी किसी स्थान पर पानी में 4 व्यक्ति डूब रहे होंगे, वहां तुरंत रिमोट कंट्रोल के जरिए तेजी से वाटर ड्रोन भेजा जाएगा। वाटर ड्रोन पर मौजूद हैंडल पकड़कर 4 व्यक्ति खुद को डूबने से बचा सकेंगे। इसके बाद एसडीआरएफ के जवान लाइफ सेविंग बोट के जरिए उन लोगों तक पहुंचकर उन्हें बोट में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा सकेंगे। मैनुअली अगर आदमी उस डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए पहुंचता है तो उसको टाइम लगता है। इसके ज़रिए, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो करीब 6 to 8 नॉटिकल माइल है, मतलब 12 से 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये रन करता है। तो जो भी विक्टिम है, जो भी टारगेट है, उसके पास पहुंचने बहुत कम समय में ये वहाँ पहुंच करके, और अगर 4 व्यक्ति वहाँ पे डूब रहे हैं तो एट ए टाइम 4 व्यक्तियों को अगर उसको पकड़ लिया गया है तो वो डूबेंगे नहीं, और हमारी जो है सेविंग बोट जो है जाकर उसको रेस्क्यू करके वापस सुरक्षित स्थान पर ले आएगी। दरअसल आपदा में फंसे लोगों को बचाने का काम करने वाली राजस्थान एसडीआरएफ समय के साथ खुद को अपग्रेड करती जा रही है। इसी सिलसिले में कई ऐसे आधुनिक उपकरण एसडीआरएफ के बेड़े में शामिल किए गए हैं जो आपदा में फंसे लोगों को नई जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। ये वाटर ड्रोन उसी का हिस्सा है। वाटर ड्रोन के अलावा एसडीआरएफ के पास एरियल ड्रोन भी मौजूद है, जिसे आगे और अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही ऐसे एरियल ड्रोन बेड़े में शामिल किए जाएंगे जो किसी बड़े क्षेत्र में पानी में फंसे किसी व्यक्ति की लाश की सटीक जानकारी देंगे। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो और भी मॉडर्न ड्रोन्स है जिसमें आपका इमेजेस लिया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि डेड बॉडी हमें मिलती नहीं है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो ये विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है। सेकंड है कि पेलोड वाले जो ड्रोन्स हैं उसमें हम कहीं कोई सामान कहीं भेजना चाहें, कोई रेस्क्यू आइटम्स या इक्विपमेंट, वो भी हम वाया पेलोड ड्रोन्स हम कर सकते हैं। एसडीआरएफ के पास पेलोड ड्रोन भी है जो आपदा की स्थिति में राहत सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे कई आधुनिक उपकरण एसडीआरएफ के बेड़े में शामिल किए गए हैं जो आपदा में फंसे लोगों को नई जिंदगी देने का काम करते हैं। वर्तमान में प्रदेश में बारिश की स्थिति को देखते हुए जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर रेंज में इन वाटर ड्रोन्स की तैनाती की गई है। उम्मीद है राजस्थान की एसडीआरएफ अब जिंदगियों को बचाने में और कामयाब होगी।
एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम में शामिल हुई ये वाटर ड्रोन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में दौड़ेंगे। रिमोट से संचालित होने वाले ये वाटर ड्रोन 4 जिंदगियों को एक साथ पानी में डूबने से बचा सकते हैं। तो फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये वाटर ड्रोन काफ़ी बेहतर काम करेंगे और लोगों की ज़िंदगी को बचाएंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।